आज बहुत आलस फील हो रहा है दोस्तों, फिर भी क्या करें। एग्ज़ाम है, जैसे बिहार एसएससी का है, एसएससी सीजीएल का है, एमटीएस का है, फिर बीपीएससी का है। तो उसी को लेकर क्या करें, दुविधा में है कि क्या चीज़ का तैयारी करें, क्या नहीं करें। लेकिन हमको तो करना है सब। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये सब आलस छोड़ना पड़ेगा और फिर पढ़ाई पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और ऐसा है कि आलस करने से आलस बढ़ता ही जाता है। ठीक, फिर सोचे कि नहीं, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। और एक तरह से चैलेंज भी हम लिए हैं, तो हम सोचे कि आज थोड़ा सबसे पहले पानी पीकर फ्रेश हो लें। तो अभी हम पानी पी रहे हैं। तो तो आलस को दूर भगाने के लिए कुछ थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिटेशन। तो वो सब हम करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस ब्लॉग में दोस्तों, वीडियो में हम बता दें कि हम सबसे पहले जीके जीएस ही पढ़ेंगे। और जीके जीएस में सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी के बाद फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। और ये जो भी दोनों सब्जेक्ट है, हमको लग रहा है कि जैसे हमारा ये चार दिन में और दोनों ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर भी हमारा 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है आने वाले 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा तसल्ली मिलेगा कि हाँ चलो, हमने कुछ कवर किया और कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि इतना दिन से पढ़ ही नहीं रहते कि कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर आज इसीलिए थोड़ा आलस फील हो रहा था, डिमोटिवेट हो रहे थे कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चलिए, अब जो वो तो अपने आप को अपने से सुधारना पड़ेगा, कोई दूसरा तो सुधारने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैंने बोलता है कि जब भी आप मैंने कोई हो पढ़े तो अपना इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो हमको मैंने पहले से तो ज़रूर हमारा सुधार हुआ है कि जैसे हमने लगभग हम अपना 15 दिन से कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो पहले से तो सुधार ही नहीं हो रहा है। जैसे समय भी बढ़ रहा है पढ़ाई का, जैसे पहले तो लग ही नहीं रहा था कि पढ़ाई भी हो रहा है। ठीक, तो वही बात है। चलिए हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फ्रेश होगा। और पूजा हो ही गया है, पूजा मतलब पूजा वूजा करने के बाद ही फाइनली हम दोस्तों अपना पूजा वूजा कर लिए हैं और मेडिटेशन भी करना था जो कुछ भी। और अब हम चलते हैं अपना पढ़ाई करने। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमको जीके जीएस पर ज़्यादा हमको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि हमको ये जीके जीएस जो है बीपीएससी में भी काम करेगा और बिहार एसएससी में भी। तो सबसे पहले हम जीके जीएस पढ़ेंगे और इसमें हम ये पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हमने इससे पहले पढ़ा था ये महाद्वीप को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तक कवर किया था। और आज हम ये महाद्वीप खत्म हो जाएगा, उसके बाद जलमंडल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना पढ़ते हैं और इसमें हम 3 पेज पढ़ेंगे। ठीक, डेली का हमारा यही टारगेट रहता है कि 3 पेज पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। तो अभी हम दोस्तों ज्योग्राफी सेक्शन में हमने महाद्वीप को टॉपिक को ख़त्म कर दिया और इसमें उसके बाद जल मंडल ख़त्म किया। इसमें आप लोग को कुछ बता दें कि हमने क्या पढ़ा। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर जो है वो संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। ठीक, और तुर्की का वान झील जो है उसका लवणता सबसे अधिक है। कितना परसेंट? तो 330%। सबसे अधिक लवणता वाला महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर। ठीक, और आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, और एक बता दें कि और ये महाद्वीप से कुछ क्वेश्चन आप लोग बता दें कि यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिक देश कौन है? तो आपको उरुग्वे है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच की कौन सी संधि है? तो टॉरेस जल संधि। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 22 देश हैं। ठीक, और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि विश्व में कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील। ठीक, और सेंटोस को जो है ना कहवा बंदरगाह कहा जाता है, जो कि ब्राज़ील का है। अर्जेंटीना का चीको का मैदान जो है वो कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो बस यही सब बताना था। और हम अब हम चलते हैं दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन में पढ़ने। तो मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन में यहाँ तक हमने कवर कर दिया था। और आज जो है मेनली जो पढ़ना है हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, जो कि ईयर वाइज दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि ईयर वाइज कितना महत्वपूर्ण होता है। तो थोड़ा फैक्चुअल चीज़ है, स्टैटिक जीके के अंदर में आ सकता है। इसको हम पढ़ेंगे और फिर चलिए हम पढ़ते हैं।
अभी हम दोस्तों हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं पढ़ा, जिसमें हम आपको बता दें कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, तो 2 अगस्त 1928 में। इसके अलावा स्वराज पत्र की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो की उपस्थिति में। पाकिस्तान की मांग कब हुआ था, तो 24 मार्च 1940 को। और उसके अलावा हम कुछ ये पत्रिकाएँ और उनके राइटर और पुस्तकों का हमने पढ़ा। तो जैसे अभ्युदय किसका था, तो मदन मोहन मालवीय का। वामबोधिनी केशव चंद्र सेन का। और नेशन पत्रिका या पुस्तक के लिए कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। संवाद कौमुदी आप लोग जानते ही होंगे, राजा राम मोहन राय। और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। कॉमनवेल्थ के राइटर कौन थी, तो एनी बेसेंट। उसके अलावा कौमी आवाज़ के लेखक कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू। जस्टिस किनका पत्रिका या पुस्तक था, तो TM नायर का। फिर भारत दुर्दशा किसका था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज दोस्तों हम ये हिस्ट्री मॉडर्न में यही टॉपिक पढ़े और ये भारत के महान शहीद भी पढ़ा हमने। तो अब हम दोस्त चलेंगे खाना खाने, और खाना के साथ फिर भाई हुआ खाने के बाद फिर चलते हैं खाना खाने। तो ये है हमारा आज का खाना, और खाना के साथ हम अपना कुछ यहाँ पर रिवाइव भी करेंगे। तो चलिए अब हम खाना खाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा रोटी है और आलू परवल का भुजिया और दूध। और दूध में चीनी है, हॉर्लिक्स है, थोड़ा मिला देंगे, टेस्टी लगेगा। और साथ ही साथ कुछ रिवाइज भी करेंगे। अब जैसे हमेशा समय को एग्ज़ाम के समय थोड़ा समय बचाना चाहिए, ठीक। तो वहीं और बाकी खाने में भी 10-20 मिनट लग ही जाता है, तो खाते रहेंगे भी और पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो अभी हम खाना खाकर टहल रहे हैं, और टहलने के बाद थोड़ा आराम करेंगे बेड पर, और उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो अभी हम दोस्तों थोड़ा सो गए और म्यूजिक सुनने लगे, और आराम भी कर रहे हैं और गाना सुन रहे हैं। तो हम आराम करने के बाद थोड़ा हम पढ़ेंगे, और हम थोड़ा खाना खाए हैं तो सोच रहे हैं कि बेड पर पढ़ेंगे। और क्योंकि बेड पर पढ़ेंगे तो थोड़ा खाना का डाइजेशन भी होगा और हमारा एक्सरसाइज भी होगा। तो अब हम ये वोकैब सेक्शन इंग्लिश में कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जीके पोर्शन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा, और अब हमको केवल जीके पोर्शन में हमको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, तो बाद में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सोचे कि इंग्लिश में कुछ निपटालें, तो अब हम इस पिनेकल बुक से वो 2 पेज इडियम फ्रेजेज पढ़ेंगे, जिसको हमने ये प्रीवियस ईयर्स ये स्टार्ट किया है। 4 पेज पहले इससे पढ़ा है हमने, और फिर आज 2 पेज पढ़ेंगे, ये 50 नंबर पेज तक। और फिर इधर इडियम फ्रेजेज है इसी बुक का, तो इसमें भी हमने 6 पेज पढ़ा है, लगभग ये 289 तक कवर किया है। और फिर यहाँ आज पढ़ेंगे तो 383 तक, फिर आज 2 पेज पढ़ेंगे 78 तक हो जाएगा। और इसी बुक में हमको अभी फिर 60 एंड 60 साइनों को भी कवर करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना। तो अब टेबल हम दोस्तों बेड पर पढ़ेंगे। हम 2 पेज ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 2 पेज इस बुक का पिनेकल था, 2 पेज मीडियम पेज हमने कवर किया। और हम बताते हैं कुछ आपके लिए जानकारी के लिए कि जैसे प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट क्या होगा, तो कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम। उसके वाला टू राइज इन वैल्यू, मतलब इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एप्रिशिएट माने मान करना। ये द सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले, इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोटागोनिस्ट होगा। इसके वाला पर्सन्स हु रॉब शिप्स क्या होगा, पायरेट्स। उसके वाला ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड क्या होगा, कैसीनो मतलब जुआ खाना। उसी तरह इधर हमने ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, जैसे इडियम जैसे द साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब वेरी गुड एंड ऑनेस्ट काइंड आदर्श व्यक्ति। स्लिप ऑफ मतलब बिना सूचना दिए निकल जाना, लिव क्विकली। इन ए पीक मतलब इन एन एम्बेरसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन। एट ए लॉस मतलब नॉट नोइंग अबाउट व्हाट टू डू और से, घबरा जाना, इसका इडियम्स फ्रेजेज है। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब इसका क्या होगा, इन राइटिंग। तो बस इतना ही आपको जानकारी के लिए बता दी। और अब हम चलते हैं ये
इंडियन स्लेज को ये 1 वर्ष ऑफ क्रिएशन कवर करने के बाद अब हम पढ़ेंगे 60 साइनोनाइम्स और 60 एंटोनाइम्स। तो सबसे पहले एंटोनाइम्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर 860 को कवर किया था दोस्तों, और ये और 2 दिन में ये प्रीवियस ईयर्स का खत्म हो जाएगा। तो आज और कल पढ़ेंगे बस खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। और इधर भी हमने 860 ऑनवर्ड ये साइनोनाइम्स खत्म किया था, तो इधर भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो आज दोस्तों हम 60 ये साइनोनाइम्स कवर किए, और ये साइनोनाइम्स और एक दिन में जो प्रीवियस ईयर से निकल का खत्म हो जाएगा। तो जैसे हमने आज पढ़ा कि ग्रैब मतलब लपकना, और सीज मतलब भी लपकना, एलिविएट मतलब कम करना, मिटिगेट मतलब भी कम करना। हेस्ट का साइनोनाइम क्या होगा? हरी मतलब भी जल्दी, हेस्ट मतलब भी जल्दी। डेफिशिएंसी का शॉर्टेज, डिफिशियंसी मतलब कमी, अभाव, या शॉर्टेज मतलब भी कमी। और फिर इधर एंटोनाइम्स में भी हमने ये 900 तक कवर किया है, और ये एक दिन में और अगले दिन में ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने कहा स्ट्रेंज का एंटोनाइम्स क्या होगा? फैमिलियर मतलब जानकार, और स्ट्रेंज मतलब अनोखा, अजीब। इसके अलावा ये रॉकस मतलब कर्कश, गंभीर, उसका एंटोनाइम्स क्या होगा? सबड्यूड। वाइब्रेंट मतलब जीवंत, इसका एंटोनाइम्स लिस्टलेस। बेलिटिल मतलब अपमान करना, और इसका एंटोनाइम्स एक्सटोल। तो ये है हमारा आज का पढ़ाई। और अब हम चलते हैं दोस्तों एक जी जनरल स्टडीज़ का टेक्स्ट बुक पर मॉक्स लगाने, और उसका हम आपको स्कोर शेयर कर देंगे। और इस वीडियोज़ में ब्लॉग में आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि हमारा ब्लॉग और वीडियोस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। दोस्तों एक मॉक्स दिया SSC सीजीएल का प्रीवियस मॉक जीके जिसका, जिसमें लगभग 3,39,636 लोगों ने अटेंड किया है, और जिसमें हमारा रैंक जो है 64,305। कट ऑफ था इसका ये 24 से 25, और मेरा स्कोर है 29। लगभग थोड़ा 5-6 क्वेश्चन गलत हो गया है हमारा। टोटल रैंक हमारा 22 था, और टोटल जो हमारा स्कोर है 29। तो बहुत निराशाजनक स्कोर है, क्योंकि जितना आना चाहिए था उतना आया नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। और अब हम दोस्तों यहीं पर वीडियो रहेगा हमारा, और इसके बाद हमको इंग्लिश सेक्शन में अभी हमें ग्रामर करना है। इसमें हमने नरेशन चैप्टर को स्टार्ट किया है, तो हमारा इंग्लिश पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, और उसका सोल्यूशन बुक का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। और उसके बाद फिर मैथ्स हमको पढ़ना है, मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूला रिवीजन। तो बस आज का हमारा यही रूटीन था और पढ़ाई का था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।